गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 16वां अध्याय, जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस। तो इस अध्याय में हमें जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, जो कि प्रकृति प्रेमी थे। 30 नवंबर 1858 को भारत में जन्मे जगदीश चंद्र बोस महान भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी थे। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की सहायता से पौधों में चेतनता को प्रमाणित कर दिया और बेतार का आविष्कार करके मार्कोनी से 2 वर्ष पहले वास्तव में इन्होंने ही बेतार का आविष्कार किया था। वस्तुतः जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिकों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। तो इन्होंने मार्कोनी से पहले ही बेतार का आविष्कार कर दिया, जबकि मार्कोनी को बेतार का आविष्कारक माना जाता है। तो यहीं से हमारा अध्याय शुरू होता है। आज मौसम में कुछ गर्मी थी। जगदीश का मन कर रहा था कि वह बाहर पेड़ के नीचे सो जाए। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे सो जाऊं? तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में बचपन का एक पैराग्राफ बताया गया यहाँ पर। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि उस दिन मौसम गर्म था, तो जगदीश चंद्र बोस जो है उनका मन कह रहा था कि वो बाहर पेड़ के नीचे जाके सो जाएं। तो उन्होंने उनकी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे सो जाऊं? तो माँ ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी भूल कर भी मत करना। पेड़ भी इस समय हमारी तरह सो जाते हैं। तुम्हारे जाने से पेड़ की नींद खराब हो जाएगी। तो उसकी माँ तुरंत कहती है जगदीश चंद्र बोस को, जब जगदीश चंद्र बोस उससे पूछते हैं कि मैं बाहर पेड़ के नीचे जाके सो जाऊं, तो उनकी माँ कहती है तुरंत ही कि नहीं बेटा, ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी इस समय हमारी तरह सो जाते हैं। तो हमारे जाने से क्या होता है, पेड़ की नींद खराब हो जाती है। जैसे कोई हमारे पास आ जाता है तो हमारी नींद खराब हो जाती है ना, इसी प्रकार जब कोई पेड़ के पास चला जाता है तो पेड़ की भी नींद खराब हो जाती है। जगदीश बोला, पर माँ, पेड़ों की तो आंखें ही नहीं होती, फिर वह कैसे सो सकते हैं? तो जगदीश चंद्र बोलता है कि माँ, पेड़ों की तो आंखें ही नहीं होती, फिर वो कैसे सो सकते हैं? तो माँ ने फिर वापस कहा, बेटा, वह सब मैं नहीं जानती, लेकिन जो बातें पुराने समय से चली आ रही है उनको बिना कारण ठुकराया भी नहीं जा सकता। तो बच्चे कह रहे हैं, बच्चे क्या, जगदीश चंद्र बोस की माँ कह रही है कि बेटा, वो सब तो मुझे नहीं पता कि पेड़ की आंखें नहीं है तो वो कैसे सोएगा या कैसे नहीं सोएगा, लेकिन ये बात पुराने समय से चली आ रही है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि पेड़ सोता है। बात बात पर तर्क करने वाले जगदीश का मन इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन उसके मन ही मन एक संकल्प कर लिया, पौधों के पत्ते तोड़ने से तो माँ रोकती ही थी। तो जगदीश चंद्र बोस क्या थे, बात बात पर तर्क करते थे। तो उसकी माँ क्या करती थी, पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ने से तो हमेशा रोकती ही थी, और आज माँ क्या कर रही है, पेड़ के नीचे सोने से भी रोक रही है। तो उसने मन ही मन संकल्प कर लिया और उसका मन नहीं मान रहा था कि पेड़ भी सोते हैं। आज माँ ने रात के समय पेड़ के नीचे जाने से भी रोक दिया। तो वो कहता है कि आज तो माँ ने पेड़ के नीचे जाने से भी रोक दिया, इसलिए बड़ा होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगा और इस बारे में जो भी सच्चाई है उसे दुनिया के सामने लाकर रख दूंगा। तो कि माँ ने पेड़ के नीचे जाने से भी रोक दिया, तो अब तो मैं क्या करूँगा, बड़ा होकर वैज्ञानिक ही बनूंगा, जिससे सारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँ कि किस प्रकार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना
चाहिए और पुराने लोग किस प्रकार किसी चीज़ को सही या गलत बताते हैं। तो इस प्रकार उनके बाल मन में भावनाएं आ रही थी कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, वैज्ञानिक। और ये सीख उन्हें कहाँ से मिली, कहीं ना कहीं उन्हें उनकी माँ से ये सीख मिली, क्योंकि उनकी माँ उन्हें पेड़ पौधों के आसपास जाने से रोकती टोकती थी और पेड़ के पत्ते तोड़ने से भी उनकी माँ उनको रोकती थी, पेड़ के नीचे सोने से भी उनकी माँ ने उन्हें रोक दिया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये संकल्प आया, उनके मन में ये संकल्प कर लिया कि वो क्या करेंगे, बड़े होकर एक वैज्ञानिक ही बनेंगे। और यही बालक बड़ा होकर विज्ञान और जीव विज्ञान का महान वैज्ञानिक बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बचपन में ही मन संकल्प कर लिया था, तो बड़ा होकर ये बालक ही क्या बन गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का एक महान वैज्ञानिक ये बन गया। जीवन विज्ञानी के रूप में जगदीश चंद्र बोस ने यंत्रों की सहायता से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी प्राणधारी जीव हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने यंत्रों की सहायता से सिद्ध कर ही दिया कि पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, प्राण होते हैं, वे सोच भी सकते हैं और वे सांस भी लेते हैं। तो किसने सिद्ध किया है, जगदीश चंद्र बोस ने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनमें जीव भी होता है, वे सोच भी सकते हैं और वे सांस भी लेते हैं, वे सुख और दुख का अनुभव करते हैं तथा मनुष्य की तरह सोते और जागते भी हैं। तो वो सुख और दुख का अनुभव भी करते हैं तथा मनुष्य की तरह सोते और जागते भी हैं। पेड़ पौधों की इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। तो पेड़ पौधों की इन्हीं दशाओं को दर्शाने के क्रियाओं को दर्शाने के लिए उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार भी किया। इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, पेड़ पौधों की क्रियाकलापों को या इनकी क्रियाओं को दर्शाने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र का आविष्कार किया और इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने इस आविष्कार को एक अभूतपूर्व खोज माना और जगदीश चंद्र बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य स्वीकार कर लिया। तो लंदन में स्थित जो रॉयल सोसाइटी थी, उन्होंने इस आविष्कार को एक अभूतपूर्व खोज मान लिया और जगदीश चंद्र बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य स्वीकार भी कर लिया। पौधों की सजीवता के उनके प्रयोगों को विश्व भर में देखा व सराहा गया है। तो पौधों की सजीवता के उनके प्रयोग जो हैं, उनको विश्व भर में देखा व सराहा गया है। पेरिस में जब वे अपने इस प्रयोग को प्रदर्शन से प्रमाणित कर रहे थे, तभी एक रोमांचकारी घटना हुई। तो इनके जो प्रयोग हैं, उनको विश्व भर में देखा व सराहा गया था। और जब ये पेरिस में थे एक बार, तो प्रदर्शन चल रहा था, तो इन्होंने जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सबको रोमांच करने वाली घटना घटी। एक पौधे पर उन्होंने अत्यंत घातक विष पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया। जगदीश चंद्र बोस का दावा था कि इस विष से पौधा मुरझाकर मर जाएगा, परंतु उनके दावे से उलट पौधा और अधिक खिल उठा। तो उल्टा हो गया, उन्होंने साबित किया कि ये जो विष इस पे डालेंगे तो इससे पौधा मुरझा के मर जाएगा, लेकिन पौधा क्या हुआ, खिल गया। ये एक वैज्ञानिक के विश्वास को चुनौती थी। तो ये क्या था, उनके लिए एक चुनौती साबित हो गई। दिए गए विष को उन्होंने विष मानने से ही न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उसे सबके सामने चखकर भी दिखा दिया। तो उन्होंने जो विष उसके पौधे के अंदर दिया गया था, तो उन्होंने उसको विष मानने से इनकार करके और उसे सबके सामने चख भी लिया।